श्योपुर जिले के विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेसी नेता विजयपुर पहुंचे। इस दौरान मंडी प्रांगण में आयोजित आभार सभा में जनता का आभार जताया। इस कार्यक्रम के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंच से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उनके निशाने पर पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और एसपी की भूमिका पर सवाल खड़े किए और जातिगण जनगणना को देश हित के लिए जरूरी बताया और कहा कि यह जनगणना कराकर रहेंगे। वहीं अपने बयान में चर्चा में रहने वाले भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने भी मंच से संबोधन दिया। इस दौरान ऐसा बयान दे दिया जिससे वह चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने अपने अंदाज में स्थानीय प्रशासन को निशाना बनाया, जहां उन्होंने भरे मंच से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, लेकिन भाजपा की तरफ से उनकी सरकार के अधिकारी चुनाव लड़ते हैं। 12 लोगों को कहाँ है? रामनिवास और राम सिंह है ना, मेरे को देखे गए थे। कहाँ है ये बहन? आपका बेटा चला गया, आपने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने कुछ खबर की नहीं सुने। ये हालात है सरकार के। किस समाज के हो आप? ऐसा करना चाहता हूं कि ये वोट जैसा लोकतंत्र भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, वैसे अगर वोट डाला गया होता तो ये मुकेश मल्होत्रा 60,000 वोटों से ज्यादा से विजयी होते। ये चोरी किसने की है? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से चोरी कराती थी पहले। हमने बहुत इलेक्शन देखे हैं, लड़े भी हैं। जब कभी ऐसा चुनाव होता था तो पोलिंग पर कोई न कोई कार्यकर्ता मरता था। ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ जिसमें कोई मरा न हो। लेकिन अब कोई कार्यकर्ता भाजपा का क्यों नहीं मरता है? क्या कारण है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन को दे रखी है। अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ता, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव पुलिस लड़ती है। और एक एक पुलिस के भाई ने एक एक पोलिंग लूटने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुलिस के भाइयों बहनों, सुनो अधिकारियों कर्मचारियों, ये काम आप किस लालच में कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मोदी के लालच में कर रहे हैं और किसी के लालच में मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन काम आप ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप वोट डलवा रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी को वोट आप डलवा रहे हैं और बीजेपी भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और अगर लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और राजतंत्र लागू कर दिया तो राजतंत्र में फिर पुलिस के थानेदार, एसडीओपी, एसपी की पोस्ट नहीं है। उसमें सिर्फ 3 नौकरियां, ज्यादा नहीं है। राजतंत्र अगर लागू होता है तो 3 नौकरी है। राजा तो राजा हो गया, वो तो नेता हो गया। दूसरे नंबर पर है मंत्री, ये 2 पॉलिटिकल पोस्ट हैं। सेनापति तीसरी पोस्ट है नौकरी की, और फिर जगह जगह पर अपने तैनात पुलिस के अधिकारी चौथी पोस्ट हो गई, और 5वीं पोस्ट है सिपाही। तो ये वर्दी इनके फूल लगे हैं ना, ये फूल वाली वर्दी नहीं, ऐसा जौकर जैसा तो पेंट पहना देते हैं उसमें राजा की सेना में, पहनते हैं कि नहीं? जैसे जौकर पहनता है नहीं पेंट, ऐसा पेंट पहनना पड़ेगा तुम्हें। एक पुलिस के अधिकारियों, तुम जौकर बनने वाले हो, तैयारी कर लो आप। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं, इनको एक त्रिशूल दिया जाएगा या एक माला दिया जाएगा, इन पे बंदूक भी राजतंत्र में नहीं दी जाएगी। तो ये पुलिस वाले किसका बिगाड़ रहे हैं? अभी तो एक एसडीओपी
एक अभी थानेदार क्या कह रहा है मालूम है कि मैं तो एसडीओपी हूं, मैं थानेदार हूं, मैं एसपी हूं, मैं अपने बच्चे को भी एसपी बनाऊंगा, कह रहा है कि नहीं? तो राजतंत्र जब लागू हो गया तो तुम्हारा बच्चा एसपी और थानेदार नहीं बन सकेगा, एक जौकर का पजामा पहनने वाला तुम्हारा जैसा सिपाही बन करके रह जाएगा और कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप एक भी वोट बीजेपी को डलवाते हैं, एक भी वोट के लिए जनता को धमकाते हैं, एक भी वोट के लिए गांव गांव जाकर के लोगों पर मुकदमा लगाते हो, तो एक वोट बीजेपी का डलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे घर में बहुएं आ रही हैं, ए पुलिस वाले अधिकारियों, तुम्हारे घरों में जो बहुएं आ रही हैं, उन बहुओं के पेट में जो बच्चा पल रहा है और आप बीजेपी को वोट दिलवाते हो, तो आप अपने बच्चे का पेट में ही कत्ल करवाओगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है, मैं आपसे इस मौके पर यही कहूंगा कि आने वाले समय में मैं आपसे एक बात कह करके कि जीतू पटवारी जी हैं, इनका जो माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट था, इन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट इलेक्शन लड़ा है। सवेरे 6 बजे भोपाल और 12 बजे विजयपुर। क्या इतनी मेहनत अभी तक किसी अध्यक्ष ने की है क्या? और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया है और मुकेश मल्होत्रा को इस जगह पर पहुंचाया है। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले समय में सुधर जाओ शासन प्रशासन के लोगों। कलेक्टर एसपी के मन में ये था कि अगर कोई मुकेश मल्होत्रा जीत भी जाता है तो हम प्रमाण पत्र तो हम राम निवास को ही देंगे, ये इनके मन में था। लेकिन आपकी जीत और आपका हौसला, और एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, डटे रहना, कोई आखिरी लड़ाई नहीं है। जब तक कि मध्य प्रदेश की विधानसभा पर हम जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। और यही नहीं है, मैं आपसे इस मौके पर कहना चाहूंगा, प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, कलेक्टर एसपी को भी कहना चाहूंगा, सरकार को भी कहना चाहूंगा। मैं एक लाइन से अपनी बात को खत्म करूंगा। इतना ख्याल रखो सताने के साथ साथ, इतना ख्याल रखो सताने के साथ साथ, और हम भी बदल रहे जमाने के साथ साथ। पूर्व के मतदाताओं का खूब चरण छूकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक एक कार्यकर्ता विजयपुर का, कांग्रेस पार्टी का, जिसने योगदान दिया इस जीत में, उसको भी खूब आभार व्यक्त करता। जो आज की सभा है ये कृतज्ञता की सभा है, ये धन्यवाद की है, ये आभार है। इसमें विजयपुर की जनता ने मैसेज दिया सरकार को कि जो वचन पत्र आपने दिया मध्य प्रदेश को, वो चाहे किसानों को, चाहे महिलाओं को, चाहे युवाओं को, चाहे कर्मचारियों, चाहे किसी भी वर्ग को, उसको पूरा करें। आपको किसान की धान की, सरसों की, गेहूं की, सोयाबीन की या अन्य फसलों के दाम देने पड़े। और हमें ये मैसेज दिया विजयपुर की जनता ने कि हम तुम्हें ताकत दे रहे, विपक्ष को मदद कर रहे हैं, आप लड़ो, तो अब हमारा जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मैं इस जीत को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और इस जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ता और विजयपुर की जनता को देता हूँ। बुधनी में भी वहाँ की जनता ने 1,42,000 से 10,000 पे अगर अंतर को कम किया, तो उन्होंने भी विजयपुर की जनता के साथ आवाज़ मिलाई। ये एक तरफ है मध्य प्रदेश का दूसरा कोना है, वो दूसरा कोना। यानी पूरे मध्य प्रदेश से एक आवाज़ आई है कि जो संकल्प पत्र दिया उसका पूरा करो। तो मैं जितनी यातनाएं हुई हमारे कार्यकर्ताओं पर, जो हमारे दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को मारा पीटा गया, कुशवा समाज के लोगों को यातनाएं दी, उन सब की निंदा करता हूँ और उसका जवाब सिर्फ जीत है, जो वोट है। इससे सबक ले बीजेपी और उसके कार्यकर्ता। संकल्प लेता हूँ कि ये लड़ाई है जातिगत जनगणना,
ये जातिगत जनगणना इस देश के गरीब की लड़ाई है और इस देश के गरीब का पता लगे और उसको देश के संसाधन मिले, ये मैसेज भी विजयपुर की जनता ने दिया। हम इसका दृढ़ता से संकल्प लेते हैं और इस लड़ाई को 16 तारीख से नए सिरे से 16 तारीख को विधानसभा के पहले सत्र से विधानसभा का घेराव करेंगे, महाघेराव। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता भोपाल पहुंचेगी और वो मैसेज देगी इस प्रदेश को और देश को कि जातिगत जनगणना देश में करानी होगी, मध्य प्रदेश में करानी होगी और मैसेज देगी कि संकल्प पत्र जो आपने दिया उसको पूरा करें। धन्यवाद।